अस्सलाम वालेकुम। गाज़ीज़ क्लासरूम में खुशामदीद। आज हम आपको जो चैप्टर पढ़ाने लगे हैं वो फ़िज़िक्स का चैप्टर है। फ़िज़िक्स के उस चैप्टर के अंदर आपका जो टॉपिक है वो काइनेमेटिक्स है। काइनेमेटिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये दो न्यूमेरिकल्स हैं, तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ 108 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 2 आवर्स। हमसे पूछा जा रहा है कि एक ट्रेन है जिसकी स्पीड, यहाँ हम इसको वेलोसिटी भी कह सकते हैं। वेलोसिटी इसलिए कह सकते हैं कि जो हमें स्पीड दी है वो किलोमीटर पर आवर में दी हुई है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ हमें मालूम करना है डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस वो ट्रेन कवर करेगी 2 घंटों के अंदर। अब हम डेटा की तरफ चलते हैं कि डेटा कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है। 101 किलोमीटर 108 किलोमीटर पर आवर, 108 किलोमीटर एक घंटे में वो ट्रेन सफ़र करती है। तो अब हमें ये मालूम है कि जब हम ये काइनेमेटिक्स के मोशन के इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो इसमें हमें किलोमीटर्स को और आर को चेंज करना पड़ता है। किलोमीटर को हम चेंज करते हैं मीटर में, आवर्स को चेंज करते हैं सेकंड्स में। तो अब हम यहाँ चेंज करने लगे। हम जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 108 मल्टीप्लाई बाय 1000, हमारा आंसर आ गया मीटर्स में। इसी तरीके से एक घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं और हर मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। तो जब हम 60 मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं तो एक घंटे में 3600 सेकंड आ गए। तो अब जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये वेलोसिटी हमारे पास 30 मीटर पर सेकंड या 30 मीटर सेकंड इनवर्स, ये हमारे पास वेलोसिटी है। अब जो है टाइम है, टाइम भी हमें दिया हुआ है 2 आवर्स में। अब 2 आवर्स को भी हम कैलकुलेट करेंगे कि कितने सेकंड्स बन रहे हैं। तो अब हमने देखा कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3600, तो ये हमारे पास आंसर आ गया सेकंड्स में, 7200 सेकंड्स। अब हमें क्या पूछा जा रहा है? पूछा ये जा रहा है कि डिस्टेंस कितना कवर करेगा 2 घंटे के अंदर जब उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड चल रही है, और 2 घंटे यानी 7200 सेकंड्स के अंदर वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। अब देखते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हमारे पास वेलोसिटी का एक फॉर्मूला है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो d4 है डिस्टेंस जो हमें मालूम करना है, d फॉर डिस्टेंस और t फॉर टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। अब इस फॉर्मूला को हम अरेंज करते हैं। डिस्टेंस यहीं रह रहा है, वेलोसिटी t से मल्टीप्लाई होगी तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब ये फार्मूला अरेंज हो गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, हमने डेटा के अंदर देखा था कि हमने वेलोसिटी को कन्वर्ट किया था किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, तो वो 30 मीटर पर सेकंड आया था। इसी तरीके से टाइम जो 2 आवर्स था उसको हमने कैलकुलेट किया था सेकंड्स में, 7200 आया था। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2,16,000 मीटर। ये हमारा आंसर है, डिस्टेंस आ गया। अच्छा, इनमें हम तमाम वैल्यूज़ को मीटर में, सेकंड्स में और मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कैलकुलेट करते हैं। तो ये न्यूमेरिकल उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है, उसको हम पढ़ लेते हैं। ये क्या है? ये भी एक एग्जाम्पल है जो बुक के अंदर दी गई है। तो सवाल पढ़ लेते हैं। अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। Its velocity becomes 15 meter per second in 5 seconds. Calculate the acceleration. एक बस स्टार्ट होती है, रेस्ट यानी बिल्कुल वो रुकी हुई थी, उसके बाद उसने ट्रैवल करना शुरू किया एक स्ट्रेट पाथ में, एक सीधे रोड पर जिसमें कोई टर्निंग नहीं है। उसकी वेलोसिटी जो थी वो हो गई कुछ देर में
15 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी जो चेंज हुई ये 5 सेकंड्स के अंदर चेंज हुई। अब वो हमसे पूछ रहे हैं एक्सेलरेशन मालूम कीजिए। तो डेटा हम बनाने की कोशिश करते हैं। डेटा कैसे बनेगा, सबसे पहले ये कुछ चीज़ें आप इसमें नोट डाउन कर लें कि जब भी हमारे पास ये वर्ड आता है रेस्ट, रेस्ट के अंदर कोई कंडीशन है, रुकी हुई है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी को हम कहते हैं वी एल। इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और अगर किसी गाड़ी को ब्रेक लगता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी वी एफ वो 0 होगी। तो अब हम ये देखते हैं कि जो ये वर्ड आया ये हमें बताता है कि गाड़ी 0 से स्टार्ट हुई और उसमें इनिशियल वेलोसिटी यानी वी आई 0। तो डेटा बनाते हैं। वी आई एट रेस्ट, और एट रेस्ट हमने इसलिए लिखा है ताकि हमें याद रहे कि भाई एट रेस्ट का मतलब है कि वी आई 0 है। इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का वो हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद है फाइनल वेलोसिटी वी एफ, वो हमें सवाल में दी हुई है 15 मीटर पर सेकंड। हमने लिख दिया वी एफ इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड्स, हमने टाइम लिख दिया। अब मालूम करना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो मालूम कर रहे हैं उसका यूनिट हमारे पास होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये डेटा बन गया। हमें ये सोचना है कि मोशन की हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं। इन 3 इक्वेशंस में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो अब हम देखते हैं, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब ये हम देखते हैं कि वी एफ हमें दिया गया है, इसमें वी आई ये भी दिया गया है, टाइम ये भी दिया गया है, और एक्सेलरेशन हमें मालूम करना है। तो ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें हमारे सारी क्वांटिटीज जो है वो हमारे पास अवेलेबल है, वो डेटा अवेलेबल है, सिर्फ एक्सेलरेशन हमें नहीं मालूम। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। हम थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए देखते हैं कि हमारे पास सेकंड जो इक्वेशन है वो हम अप्लाई कर सकते हैं इस कंडीशन में या नहीं। तो देख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन है S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए इसके अंदर हमें वी आई दिया हुआ है हमारे डेटा में, टाइम भी दिया हुआ है, हाफ भी हमें पता है, एक्सेलरेशन चलिए मालूम करना है, टी स्क्वायर टाइम भी दिया हुआ है। अब इसके साथ हम डिस्टेंस जो है एस सॉरी जो डिस्टेंस हमें दिया गया है, डिस्टेंस भी हमारे पास नहीं है और एक्सप्रेशन भी नहीं है। तो ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें हमें 2 क्वांटिटीज हम मालूम नहीं है और अब बाकी हमें मालूम है, तो इसको अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन देखिए, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब वी एफ मालूम है, वी आई मालूम है, ए भी मालूम करना है और एस भी मालूम करना है। तो जो सूटेबल हमारे पास इस कंडीशन में इक्वेशन है वो है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। जैसा कि हमने देखा कि हम जो इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं वो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसमें सारी क्वांटिटीज मालूम है सिवाय एक के जो कि एक्सेलरेशन है। इस इक्वेशन को हम अरेंज कर देते हैं, वी एफ के साथ आ जाएगा वी आई, यहाँ से जंप करके उस साइड पर आया तो ये बन गया वी एफ माइनस वी आई, और टाइम यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पर, सेकंड साइड पे जाकर डिवाइड कर रहा है। अब हमारे पास इक्वेशन बन गई, एक्सप्रेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। A इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। A इज इक्वल टू वी एफ है 15 और माइनस है, इसके बाद वी आई है हमारे पास 0 और हम तकसीम कर रहे हैं 5 से, तो ये हो गया A इज इक्वल टू 15 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास आया 15 अपॉन 5 और फिर मजीद सॉल्व किया तो ये बन गया 3। अब जो एक्सप्रेशन का यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, इस इक्वेशन में आप जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया ये भी देखिए कि जितनी भी क्वांटिटीज थी ऑलरेडी हमें सेकंड्स में या मीटर पर सेकंड में दी गई थी।
इन केस अगर ये हमें नहीं दी जाती तो हम इसको कन्वर्ट करते, अगर ये किलोमीटर पर आवर में होता या आवर्स में होता तो हम इसको कन्वर्ट करते और इसके बाद इन इक्वेशंस को अप्लाई करते और सॉल्व करते, तो हमारे फाइनल आंसर मीटर में, सेकंड्स में, मीटर पर सेकंड में या मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ सकते।